नमस्कार दोस्तों, विदुर नीति का पाठ चल रहा है और दूसरा अध्याय है और 25 श्लोक तक बोल चुकी हूँ और आज मैं 26वें श्लोक से शुरू करने जा रही हूँ। गीता का पाठ तो महानतम है, जिस विधि आप पढ़ पाएँ यह हितकारी है और धर्म को बढ़ाने वाली है, ज्ञान को बढ़ाने वाली है। इसीलिए गीता को पढ़ने में न उम्र देखनी है, न भाषा देखनी है, ना ही और कोई अन्य बाधाओं से रुकना है। आप चाहे जिस भाषा में पढ़ना चाहें उस भाषा में पढ़ें और जिस उम्र में पढ़ना चाहें उस उम्र में पढ़ें। और यह मत सोचें कि वृद्धावस्था में गीता पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो अंतिम समय में पढ़ने की बात है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उम्र अधिक बीत जाने के बाद इंद्रियां साथ ना दें तो शायद ना पढ़ पाएँ। इसलिए जब स्वस्थ हैं और जब सक्षम हैं तभी गीता का पाठ शुरू कर दें। बहुत ही हितकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए 26वें श्लोक से दूसरे अध्याय का विदुर नीति से पाठ शुरू करती हूँ। यस्मात् त्रयस्यन्ति भूतानि मृगव्याधान् मृगा एव सागरान् तामपि मही लब्ध्वा स परिहीयते। जैसे व्याध से हरिण जैसे व्याघ से हरिण भयभीत होता है, जैसे व्याघ से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। हो सकता है कि हाथ में बहुत ताकत हो, इसके भय से प्रजा ना बोले, लेकिन मन में तो ऐसा राजा नहीं रहता है। यह राजा के लिए है जिसके कंधों पर पूरे पृथ्वी का भार होता है, पूरे राज्य का भार होता है। आज के समय में शासक वर्ग जो हैं उनके लिए यह बिल्कुल सटीक बैठता है। इसलिए विदुर नीति के बारे में कहा जाता है और गीता के बारे में कहा जाता है कि हर समय, हर उम्र, हर वर्ग और हर जगह स्थित लोगों के अनुकूल इसमें श्लोक भरे हैं। पढ़ने, समझने और लागू करने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि समुद्र में अथाह पानी है, लेकिन उसमें डूब जाने का खतरा है। लोग उसकी विशालता को मानते हैं लेकिन डरते भी हैं। डर से नहीं बोलते हैं। शासक वर्ग हैं जिनके पास अपार शक्ति है, उनके भय से प्रजा कुछ नहीं बोलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें स्नेह देते हैं या सम्मान देते हैं। डर से चाहे जो कर लें, लेकिन अपने मन से उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए राजा का मतलब होता है, शासक का मतलब होता है कि उनका मत जीतना नहीं बल्कि उनका हृदय जीतना। पितृ पैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा वायुर्भ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थितः। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। धर्ममाचरतो राज्ञः सद्भिश्चरितम् आदितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धिनी। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। अथ संत्यजतो धर्मम अधर्म चानुतिष्ठतः प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्रौ
चर्माहितम यथा, जो राजा धर्म को छोड़ता है और अधर्म का अनुष्ठान करता है उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। यह एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने, स एव यत्र कर्तव्यः स्वराष्ट्र परिपालने। जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए किया जाता है वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण। अभी देखिए इसमें एक बात बिल्कुल वर्तमान में सटीक बैठती है कि जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए किया जाता है वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित होता है। दूसरों के नाश से अच्छा है कि अपनी उन्नति को बढ़ावा देना चाहिए, अपने देश की, अपने राज्य की सीमा मजबूत करनी चाहिए, राज्य की रक्षा करनी चाहिए, न कि दूसरे राज्यों दूसरे देशों को नष्ट करना चाहिए। धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत, धर्म मूलाम श्रेयम प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्म से ही राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है। लक्ष्मी भी राजा को नहीं छोड़ती है अगर धर्म मूलक राज्य हो तो। अप्युन्मत्तात प्रलप्तो बालाश्च परिजल्पतः, सर्वतः सारमाद्यादश्मभ्यः इव कांचनम। निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्वों को बात ग्रहण करनी चाहिए जैसे पत्थरों से सोना लिया जाता है। मान लीजिए कोई प्रलाप कर रहा है, बकवाद कर रहा है, लेकिन उसमें से अगर कुछ अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं उसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे पत्थरों के बीच में ही कहीं कहीं स्वर्ण मिलता है तो पत्थरों को भले ही छोड़ दे लेकिन स्वर्ण उससे जरूर निकाल ले। सुव्याहृतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन्धीर आसीत शिलाहारी शीलम यथा। जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः, चारैः पश्यन्ति चक्षुर्भयाम इतरे जना। गोए गंध से, ब्राह्मण लोग वेद से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग आँखों से देखा करते हैं। भूयांसम लभते क्लेशम या गौरभवती दुर्दुहा, अथः या सुदुहा राजन नैव ताम वितुद्यंतपि। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते हैं। यह तो बिल्कुल वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जो गाय दूहते समय पैर चलाती है उसके पैरों को बांध दिया जाता है, उसके नाकों में एक रस्सी बांध दी जाती है ताकि वह, उसकी गर्दन की रस्सी भी छोटी कर दी जाती है ताकि वह गर्दन इधर उधर हिला नहीं पाए, और पैर के बीच में फंदे लगाकर पैर बांध दिया जाता है और तब दूध निकाला जाता है। और जो गाय सीधी होती हैं, जो अच्छी तरह से दूध देती हैं, उन्हें किसी तरह की भी प्रताड़ना सहनी नहीं पड़ती है। यद तप्तं प्रणमति न तत् संतापयन्त्यपि,
यच्च स्वयं नतं दारु न तत् सन समनमयन्त्यपि। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते।